परम पूजनीय परम पिता से परमात्मा की ये फुलवारी आदरणीय मंचासीन बड़ी दीदी गीता बहन जी, साथ में सभी दीदियां और सभा में उपस्थित सभी माताएं और भाइयों, आज हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम एक ऐसी हस्ती जिसको पूरा विश्व याद करता है, कोई माँ के रूप में करता है, कोई दुर्गा के रूप में करता है, कोई सरस्वती के रूप में याद करता है, कोई लक्ष्मी के रूप में याद करता है, हम उसके बच्चे बनकर उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी पालना ले रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य का समय है कि हम उनके पुण्य स्मृति दिवस के लिए सब यहाँ पहुँचे। और दुनिया में तो इस तरह से कोई पुण्य स्मृति दिवस मनाते हैं, शोक संदेश मनाते हैं, उस तरह की शोक की लहर होती है। हमारे यहाँ तो बहुत खुशी का माहौल होता है और मम्मा की प्रेरणा से हम बच्चे पल रहे हैं। आज भी मम्मा आपको सकाश देती है, किरणें देती है, शक्ति देती है। एक एक बच्चे के अंदर वो प्रेरणाएं भरती हैं, हर एक बच्चे को जागृत करती हैं। तो मम्मा की जो विशेषताएं हैं, वैसे तो विशेषताएं बहुत हैं और सबने लगभग सुनी है, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं जो छूट जाती हैं। तो जयंती दीदी का जो परिवार है वो मम्मा के सानिध्य से इस ज्ञान में आया। तो जयंती दीदी बताते हैं कि जब हम मम्मा के देहांत के बाद यानी 65-66 में जब हम वापस भारत आए, तो जैसे ही मधुबन पहुँचे और वहाँ बाबा से जब हम मिल रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा ने जयंती दीदी की माता यानी रजनी बहन से पूछा कि आपको कुछ चाहिए मधुबन से सहयोग तो बताना। तो रजनी बहन कहती हैं कि बाबा वैसे तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक कमी हमें महसूस हो रही है कि पहले जब हम आए थे तो मम्मा की पालना मिली थी, अब वो पालना से हम वंचित रह गए। तो बाबा ने कहा कि बाबा को याद करो, आपको वैसी पालना मम्मा अभी भी करेंगी। तो फिर बाबा ने कहा कि मम्मा से पूछेंगे। तो ऐसे बताते हैं कि उस समय शीलेंद्रा दादी जो मनमोहनी दीदी थी, उनकी माता जी थी, वो संदेश में जाया करती थी और वो मुंबई रहती थी। तो बाबा उनको मुंबई का गवर्नर भी कहते थे। तो वो आई हुई थी, तो बाबा ने शाम का वक्त था, अपने कमरे में शीलेंद्रा दादी को बुलाया और कहा उनसे कि बाबा से पूछ के आओ कि मम्मा का क्या संकेत है। तो रजनी बहन और जयंती दीदी, जानकी दादी, 4-5-6 लोग थे। बाबा का छोटा सा कमरा था। तो उस समय जब संदेश में वे गई तो बताते हैं कि उस समय मम्मा को शरीर छोड़े 13 मास हुए थे। अब 13 मास होने के बाद मम्मा दूसरा जन्म ले चुकी थी, लेकिन बाबा ने उनकी डोर खींची और जैसे ही शीलेंद्रा दादी संदेश में गई वतन में, तो वतन में जाते ही उसके बाद में मम्मा की आत्मा उनके तन में प्रवेश कर गई और जैसे मम्मा दृष्टि देती थी वैसे ही सबको दृष्टि देने लगी। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने पूछा कि मम्मा आपकी हमें कमी बहुत अखरती है और हम मम्मा समान कब बनेंगे, तो मम्मा ने कहा कि आप तो हो ही लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप होता है मीठा, कि आप ये भूल जाती हो कभी कभी। रजनी बहन से बात कर रही मम्मा कि ये कभी कभी भूल जाती हो आपकी मैं कौन हूँ। आप हमेशा याद रखो मैं बाबा की बच्ची हूँ और मीठी आत्मा हूँ। तो ऐसे मम्मा ने उनको कहते हुए दृष्टि दी, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो ऐसा बताते उस समय वो छोटा बच्चा होगा, बाबा ने उनकी डोर खींची तो बच्चा जैसे छोटा होता है अधिक सोता है, तो सुसुप्त अवस्था में। उसके बाद बताती हैं कि हम 67 में फिर वापस आए, तो फिर बाबा से कहा कि मम्मा से संदेश में दीदी को भेज के कुछ बात हो सकती। तो बाबा ने क्लियर कहा कि अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करो, अभी वो अपने नए माँ बाप के साथ खेल कूद में है बच्चा, और अब वो इस अवस्था में नहीं है,
क्योंकि 2 साल का बच्चा तो फिर ज़्यादा कम सोता है, वो खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहता है। तो इस तरह से फिर दूसरा एक अनुभव और हमने सुना कि चंद्रमणि दादी थी, आपने सुना हो किसी ने, तो उनका परिवार भी बाबा के यज्ञ में पूरा परिवार समर्पित हुआ था। तो उनके पिताजी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं अपने हिस्से का सब कुछ बाबा के यज्ञ में स्वाहा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। कि मम्मा ने कहा कि क्या, कि हम 4 भाई हैं, जो प्रॉपर्टी है वो 4 भाइयों में विभाजित है, तो मैं अपना हिस्सा कैसे निकालूं। तो मम्मा ने कहा कि जब आप यज्ञ में समर्पित हो रहे हो चुके हो, तो आप अपने भाइयों से कहो मेरा हिस्सा आप अलग कर दो और मैं अपना हिस्सा यज्ञ में देना चाहता हूँ। लेकिन उनके पिताजी की हिम्मत भाइयों के सामने हुई नहीं। फिर चंद्रमणि दादी खुद मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने चंद्रमणि दादी को प्रेरित किया कि आप शिव शक्ति बन के, शेरनी बन के जाओ, ज्यादा हंगामा नहीं करना, प्यार से उनसे कहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने साझीदार को कहा था कि भाई हमारा हिस्सा अलग कर दो और हम अब ये कारोबार नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी किया। तो जैसे ही आपके पिताजी भी एक में देना चाहते हैं, तो इस तरह से चंद्रमणि दादी जब अपने चाचा ताऊओं के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि हमारे हिस्सा जो भी बनता है प्रॉपर्टी का, वो आप बड़े प्यार से उन्होंने बात की। तो बताती है कि उन्होंने 8-10 दिन वहाँ रहने के बाद अपनी जो भी संपत्ति थी उसका पूरा हिस्सा लेकर के यज्ञ में सुहा किया। तो इस तरह से मम्मा की दृष्टि जब जब जिस पर पड़ती थी, तो मम्मा उस आत्मा को भरपूर सहयोग देती थी। ऐसे एक अनुभव सुना, बताते हैं कि पुणे की बात है, मम्मा पुणे में पहुंची हुई थी और वहाँ कुछ मुस्लिम भाई भी आते थे। तो जब मम्मा को उन्होंने देखा कि ये साक्षात देवी है, साक्षात लक्ष्मी है, और हम अगर इसकी वाणी सुनेंगे तो हो सकता है देवता हम भी बन जाएं, तो बताते कि मुसलमानों ने जब तक मम्मा रही उसी समय मतलब उन्होंने कोर्स किया और परिवर्तन किया, और उनको ये साक्षात्कार होने लगा मम्मा से कि लक्ष्मी है और इनके सानिध्य में आने से हम देवता बन जाएंगे। तो इस तरह से मम्मा के अनुभव तो बहुत हैं और अनेक अनुभूतियां होती हैं, लेकिन मेन चीज है कि अपनी अवस्था कैसी है। मम्मा कहती है कि भाई अपनी अवस्था को एक रस बनाओ। अब एक रस बनाएंगे तो एक बाबा ही याद रहेगा और कोई याद ही नहीं आएगा, और एक बाबा जब याद रहेगा तो हमारी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान बाबा अपने आप करेगा। ओम शांति।